स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नहीं जुड़े हैं प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। अगर मैं बात करूं आज मैं बात करने वाला हूं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। अगर हम लोग बात करें करंट प्राइस की तो 564 रुपए की क्लोजिंग दी थी 22 मार्च को। अगर हम लोग कंपेयर करें इसको एक महीने में तो एक महीने में ये स्टॉक लगभग 3.5% के आसपास गिर चुका है। अगर 6 महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये स्टॉक लगभग 24% के आसपास गिरता हुआ हमें दिख रहा है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और चार्ट पर चलकर थोड़ा इसके लेवल भी जानने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके चलते हैं, सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग ग्रीन और रेड फ्लैग की बात करें तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम कहीं ना कहीं अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्लेज की बात करें तो किसी भी तरह का शेयर इसकी गिरी हुई नजर नहीं आती हुई दिख रही है, जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही है। अगर होल्डिंग की बात करें तो रिटेलर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10 ईयर में अच्छा खासा देता हुआ आ रहा है। अगर हम लोग बात करें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग बात करें कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो की तो कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो भी कहीं ना कहीं हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए नेगेटिव इंपैक्ट निकल के आ रही है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपके सामने दिख रहा होगा एफआईज के बाद लगभग 41% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स की बात करें तो लगभग 25.5% की हिस्सेदारी दिखती हुई नजर आ रही है। डीआईएस की बात करें लगभग 21% की हिस्सेदारी है। पब्लिक की बात करें लगभग 12.5% की हिस्सेदारी है। वही बात कर लेते हैं थोड़ा कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में हम लोग। तो आप देख पा रहे होंगे इसने डिविडेंड के तौर पे क्या इनकम जनरेट करके दिया है। 2023 की बात करें तो 1 रुपए का इनकम दिया था। अगर 2022 की बात करें तो 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। अगर 2019 की बात करें तो 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। अगर 2018 की बात करें तो 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। यानी कि डिविडेंड के तौर पे भी कुछ इसने अच्छा खासा इनकम जनरेट करके नहीं दिया है। वहीं अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट न्यूज के बारे में तो मैं आपको न्यूज यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। 20 मार्च 2024 की ये न्यूज है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आरबीआई इंपोजेस पेनल्टी ऑन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि आरबीआई ने कहीं ना कहीं पेनल्टी लगाया है किस पर भाई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप पूरा न्यूज पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मिंट की वेबसाइट पर जाकर वहां पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को। अकॉर्डिंग टू टिकर टेप अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर एवरेज दिख रही है। अगर वही हम लोग बात करें थोड़ा एंट्री पॉइंट की तो एंट्री पॉइंट भी एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें फोरकास्ट और रेटिंग्स की तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 21 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, जिसमें से 57% लोगों ने कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन की है बाय की। तो आपने फोरकास्ट और रेटिंग्स देख लिया। अगर हम लोग चार्ट पे लेवल को एनालाइज करने की कोशिश करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर मैं आपको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा तो 610 जो है इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसका 50 डे का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो 610 कहीं ना कहीं हमारा टारगेट भी हो सकता है। 600 के लेवल के आसपास का हमारा टारगेट भी होना चाहिए। अगर हम लोग फ्रेश पोजीशन की बात करें तो फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। डाउन साइड में आप स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 550 का रख सकते हैं। और सेकंड स्टॉप लॉस की बात करें तो हम लोग 530 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पर। तो 550 का स्टॉप लॉस लेकर अगर फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। अगर किसी ने ऊपर के लेवल में बाय किया होगा लगभग 700 के आसपास या 750 के लेवल पे तो उन्हें सिंपली अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला रेजिस्टेंस जो मैंने बताया आपको 610 है, जो कि इसका 50 डे का मूविंग एवरेज है। और सेकंड रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 640 निकलता आ रहा है, जो कि इसका 200 डे का मूविंग एवरेज है। जब तक ये स्टॉक इस लेवल को आइडेंटिफाई करके सस्टेन करने में कामयाब नहीं रह पाएगा तब तक आपका 700 के लेवल अभी आना मुश्किल नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए आप 600 का छोटे टारगेट के साथ अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें फ्रेश एंट्री आप ले सकते हैं। मैं आपको ये लेवल 1 वीक के टाइम फ्रेम में एनालाइज कराने की कोशिश करूंगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको ताकि आसानी से क्लियर हो सके तो आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अच्छा खासा ये साइडवेज पैटर्न में चलता हुआ हमें स्टॉक दिख रहा था। तो आप यहाँ पे लेवल को आइडेंटिफाई करिएगा तो ये अच्छा हमारा चलता हुआ दिख रहा था, मगर गैप डाउन के बाद इसमें फिर से कहीं ना कहीं करेक्शन होती हुई दिख रही है इस स्टॉक में। तो आप 530 का जो मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस लेकर आप पोजीशन ले सकते हैं। हमारा टारगेट जो होगा इसी लेवल के आसपास हो सकता है, जो कि हमारा 600 के आसपास नजर आता हुआ दिख रहा है फिलहाल के लिए। जैसे ही 600 के 10 के लेवल को ये तोड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट होगा वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। फिलहाल हमारा टारगेट 600 के लेवल के आसपास ही होना चाहिए। तो 564 के करंट प्राइस पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा अगर कोई एवरेज आउट यहाँ पर करने के लिए सोच रहे हैं तो आप कैपिटल का अपना 10% ही अमाउंट यहाँ पर एलोकेट करिएगा, ताकि जैसे ही 600 के लेवल को ये टच करता है या फिर वहां से ये सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो फिर आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस स्टॉक में बस इतना ही।